ए रजनीश भाई इसको लीजिए। चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के और पंचायत प्रतिनिधि संघ संयुक्त महामोर्चा यानी कि तमाम संगठनों से जुड़े हुए प्यारे साथियों, आज 1 साल पूरा हो गया तीसरे चरण का और 2 अक्टूबर से 2024 से यह आंदोलन शुरू हुआ था और बापू दिवस जन्म दिवस के अवसर पे ही आज 1 वर्ष यानी कि यह एक वर्षगांठ भी है। इस वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि देने के साथ हम उनको स्मरण करते हैं कि गांधी को आज पूरे देश में मनाने का दौर थोड़ा बढ़ गया है। पहले भी मनाए जाते थे, लेकिन इस समय गांधी ज़्यादा ही लोगों के लिए एक प्रतिरोध का हथियार बन रहे हैं, क्योंकि गांधी की जयंती मनाने वाले लोग आज उनके पुतले भी बना के कुछ लोग ऐसे हैं जो गोलियां भी मारते हैं। ये हमारे देश में होता है और फेसबुक पे तमाम जगहों पे वायरल होता है और इस देश में वो संसद भी बनते हैं। तो हमारे देश में गांधी का पूरा जो जीवन सत्य के लिए, अहिंसा के लिए और एक आज़ाद ऐसा भारत जिसका उन्होंने हिंद स्वराज में कल्पना किया है कि आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा भारत जहां गांव के लोग लाचार न हो, जो हमारे देश के मजदूर किसान हैं वो लाचार न हो, निर्भर न हो उन लोगों पर। और उसी ज़माने में उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, गांव-गांव से उन्होंने आह्वान किया मजदूरों किसानों से कि अपने वस्त्र को खुद अपने हाथों से उस चरखे से कातो और कपड़े के रूप में कम से कम आत्मनिर्भर बनो। उन्होंने उद्योग धंधों के मामले में कि जो भारत में हजारों साल से हथकरघा या हस्तशिल्प है या कताई बुनाई है या लकड़ी से हम या मेज बना रहे हों, कहा कि ये सब हमारे उस पूंजीवाद से टकरा सकते हैं, टक्कर ले सकते हैं। हम एक ऐसे आत्मनिर्भर उद्योग धंधों का विकास करें जो गांव-गांव विकसित हो और वह जो बड़ी बड़ी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी हैं उनके मालों के बजाय आपके गांव में ही वो माल तैयार हो जाएं और आपको उसका फायदा भी मिले और आप आत्मनिर्भर हों। इस तरह की उन्होंने कल्पना किया था और वह चाहते थे कि आत्मनिर्भर वास्तव में भारत केवल अंग्रेजों से आज़ाद ना हो, वो आर्थिक रूप से भी आज़ाद हो, सामाजिक रूप से भी आज़ाद हो, राजनीतिक रूप से भी आज़ाद हो, हर तरह से वह आत्मनिर्भर बने। वह आत्मनिर्भरता ऐसा ना हो कि कचहरी में रोज रोज चक्कर लगाए। वह आत्मनिर्भर भारत का मतलब जिसमें पंचायत, ग्राम पंचायतों को भी सशक्त करने की बात कर रहे थे। तो जाति व्यवस्था के मामले में भी उनका मानना था, जिससे अंबेडकर से उनकी टकराहट थी। अंबेडकर बोलते थे जाति का सीधे उन्मूलन होना चाहिए, ये बोलते थे कि अस्पृश्यता का हम उन्मूलन कर सकते हैं अगर हमारे अंदर समरसता हो, भाईचारा हो। और इस पर बहस चला लंबे समय तक। तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद भी हमारे देश में भगत सिंह का एक अलग रास्ता था, गांधी का अलग रास्ता था, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अलग रास्ता था। तीनों रास्ते थे, लेकिन तीनों की मंशा थी कि एक ऐसे भारत का निर्माण हो जो लोकतांत्रिक भारत हो, वह लोकतंत्र पर विश्वास करे। और लोकतंत्र के 3 नारे थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यानी कि भाईचारा हर आदमी के अंदर हो, हर आदमी के अंदर समानता की भावना हो, हर आदमी के अंदर वह स्वतंत्रता की भावना हो, आज़ादी का भावना हो। तो हजारों कुर्बानियों के बाद, जिसमें उस कुर्बानियों की देन थी कि आज़ाद भारत में हम देखते हैं कि आज़ाद भारत होते ही 1947 में भारत का विभाजन होता है, जिसमें पाकिस्तान एक तरफ बनता है और दूसरे तरफ हिंदुस्तान बनता है। लेकिन भारत के अंदर 2 ही साल बाद
संविधान का निर्माण होता है, एक विकसित लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए बतौर आपके सामने एक संविधान प्रस्तुत होता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर राष्ट्र की जो कल्पना किए थे उसको लागू करने के चक्कर में 1970 तक वह ढंग से संविधान भी नहीं बना पाए और जिन्ना जैसे लोग गवर्नर बने। लेकिन आजाद भारत में संविधान के बाद लगातार वह कदम दर कदम एक लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में वह भारत लगा। तो ऐसे वक्त में हमारा जो देश आजाद हुआ 1947 के बाद, उसके बाद जो भारत बना है उसके पीछे हजारों लोगों की कुर्बानियों की देन थी कि यह लोकतांत्रिक भारत का निर्माण हुआ। दोस्तों, हम देखेंगे कि आज उसी भारत के निर्माण की प्रक्रिया में 1990 के दौरान नई आर्थिक नीति आती है जो हमारे देश की संप्रभुता को खत्म, तिलांजलि करने के दौर में भारत को ले जाता है। और भारत के जो 70 सालों में उद्योग धंधे जो निर्मित थे, सरकारी संस्थान थे, सार्वजनिक संस्थान थे, उनको धीरे धीरे विनिवेशीकरण के तहत उन उद्योग धंधों को औने पौने दामों पर बेचने का काम शुरू हो गया। और भारत में तमाम पार्टियों के नेता आए, लेकिन हम लोगों की आंखों के सामने धीरे धीरे भारत में निजीकरण की ऐसी तेजी लाई गई कि हर वह सार्वजनिक संस्थान जो हमारे प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित थे उनको औने पौने दामों पर बेचा गया। ऐसे ही में हमारा बैतालपुर चीनी मिल, देवरिया चीनी मिल, भटनी चीनी मिल, या तमाम यह जो 14 चीनी मिलें देवरिया सदर में हुआ करते थे जब पड़ौना इसके साथ था, कुशीनगर इसके साथ अटैच था, ये सब चीज़ों का धीरे धीरे इसको खंडहर पहले बनाया गया और फिर कहा गया कि अरे ये तो चीनी मिल खंडहर बन चुका है, ये फायदे का नहीं है, घाटे का सौदा है। इस तरह से करके और इसको चुपचाप किनारे लगा दिया गया। जब हमारी कल्पना थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, एक समाजवादी देश की तरफ ले जाना है, एक सशक्त सेकुलर देश बनाना है, लेकिन अब तो यह चलन आ गया है कि नहीं, संविधान से धीरे से निकाल दो, किसको, समाजवाद को ही हटा दो, यह धर्मनिरपेक्षता को ही किनारे लगा दो। इस तरह की राजनीति अब भारत में आने लगा है। जिस देश में गांधी जी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मत दे भगवान, इस तरह की भजन को गाया करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम की बात करते थे, वहां ईश्वर और अल्लाह दोनों को बांटकर एक हिंदुत्व की राजनीति को स्थापित करने की शुरुआत भारत में लगभग पिछले 12-13 सालों में उसके पहले भी था, लेकिन वह एक प्रयोगशाला के तौर पे गुजरात में देखा जाता था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उस हिंदुत्व की राजनीति को थोपा जा रहा है। और वह हिंदुत्व की राजनीति इतनी विषैली है, इतनी नफरत भरी है कि इंसान को इंसान से ही लड़ाने का काम करता है। वो फूट डालो राज करो की नीति जब हम 1857 के बाद अंग्रेजों द्वारा देखे थे, उससे भी जहरीली है। जो भारत में लोगों को महंगाई से त्रस्त हैं, वे नौजवान या वे नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं, वह मजदूर किसान जो अपने खेती से परेशान है, लेकिन उसके दिमाग में लगातार यह गोदी मीडिया द्वारा प्रचार के जरिए और नफरती यह जो माहौल बनाया जा रहा है उसके जरिए उनके दिमाग में बुनियादी मुद्दों से भटकाकर उनको हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने की शुरुआत करने की साजिशें चल रही हैं। ऐसे में महात्मा गांधी हमारे आइकान बन जा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार महात्मा गांधी को मानने वाले दोस्त और दुश्मन बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्त भी इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनके लिए वो हथियार बन चुके हैं। वह सीधे सीधे बोलते हैं कि अरे दुश्मन, तुम्हारी तो विचारधारा ही है कि आजाद भारत में मेरे सीने पर, उस विचारधारा के सीने पर तुम गोली ठोक दिए और पहले आतंकवादियों के लाइन में खड़े हो गए। उसके पहले छुप के काम करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, लेकिन आजाद भारत में तुमने उस जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और जो राष्ट्रपिता कहे जाते थे उन्हीं को गोली मारते हो। और आज भी जयंती एक तरफ मनाया जाता है, एक तरफ पुतले में गोली मारने के तमाम वीडियो वायरल हुए थे। ऐसे लोग आज भारत में ये कौन लोग हैं, आखिर क्या करना चाहते हैं, यह हिंदुत्व प्रोजेक्ट क्या है इनका। उन्होंने सीधे सीधे वो गांधी को जब हम मनाना शुरू करते हैं
तो वह कटघरे में खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वे लोग जो गांधी के साथ साथ वही गोडसे को बगल में धीरे से फोटो सजा के और चालबाजी करते हैं, उनका भी जवाब इन गांधी के जरिए ही आप दे सकते हैं। ये अहिंसक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गांधी ये भी प्रेरित करते थे कि अगर अन्याय होता है तो हमको अपने लड़ाई को मतलब आम जनता में व्यापक बनाते हुए करो और मरो का भी नारा दिया जा सकता है, जो 1942 में आप लोग देखते होंगे। तो हम जब लाल बहादुर शास्त्री और गांधी को मनाते हैं तो यह किसी पार्टी के नेता नहीं, यह किसी खास लोगों के नहीं, ये पूरे भारत के निर्माण की प्रक्रिया में वह एक हमारे महापुरुष हैं जो कि एक विचारधारा से लैस हैं, जिस विचारधारा पे लैस होकर ये जो भारत में ये नफरती गिरोह है बना हुआ है, ये जो भारत में एक धार्मिक आतंकवाद की तरफ धकेल कर एक नए जो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं उससे भी हम टकरा सकते हैं। इससे टकराते हुए हम इनको ये अहिंसा के पुजारी को सहारा ले सकते हैं। ऐसे में चीनी मिल चलाओ जो आंदोलन चल रहा है, देश के तमाम जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसी का ये कड़ी है। इस रूप में भी हम देखते हैं भारत में एकदम अहिंसात्मक तरीके से बिना बलवा किए हुए दिल्ली को चारों ओर से लगभग 13 महीने तक किसानों ने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाया। लेकिन हमारे देश की जो यह फासिस्ट या हिंदुत्ववादी सरकारें हैं उन पर लगातार हमलावर होकर उनको भड़काने की कोशिश किए, यहाँ तक कि उनके रास्ते में किले तक ठोकवा दिए सड़कों पर ताकि उनके ट्रैक्टर पंचर हो जाएं। उसके बावजूद भी चारों तरफ से किसान लामबंद होकर और 13 महीने तक 750 शहादतें देकर और किसान आंदोलन में जीत हासिल किया था। जीत इस रूप में हासिल किया था कि जो ऊंट की तरह से एकदम अकड़ा रहता था और माना जाता था कि ये तो किसी से डरने वाला नहीं है, उसने किसानों से माफी मांगा और कहा कि हम समझा नहीं पाए, और 3 काले कानून थे जो भारत के मजदूर किसानों के खिलाफ थे। उस काले कानून को जो फाइल फेंक कर संसद में एक तरफा लागू कराया था, थोप दिया था, उसी फाइल को फिर बिना डेमोक्रेसी का पालन करते हुए, बिना बहस मुबाहिसा करते हुए उसको किनारे लगा देते हैं। तो वो किसान आंदोलन आज भी भारत में हर जिले में उस धधक के वजह से आज उसी तेवर से यहाँ पे 1 वर्ष पूरा कर रहा है किसान आंदोलन, जो चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के नाम पे, या 3 चरणों में जिसमें बैनर में लिखा रहता है। इसी तरह से आपके आजमगढ़ में बगल में आप देखेंगे जहाँ पे एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पे 667 एकड़ जमीन की लूट करने की साजिश की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम पे। कुशीनगर में आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख ही रहे हैं जहाँ पे एक हवाई जहाज नहीं उड़ा पाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वहां पे भी लगभग 3 साल 13 अक्टूबर को पूरा करने जा रहे हैं किसान। वहां पे भी वर्षगांठ, तीसरी वर्षगांठ मनाएंगे। यहाँ हम पहली वर्षगांठ मना रहे हैं, तीसरे चरण में यहाँ पे भी हम मना रहे हैं। ऐसे हम जब देखेंगे तो इसी पूर्वांचल में अभी सर्व सेवा संघ में जहाँ पे यह बुलडोजर सरकार ने जो संतनुआ भावे या उस समय जेपी नारायण हो या तमाम लोगों ने बनारस में एक बड़ा संस्थान था सर्व सेवा संस्थान, जहाँ पे गांधी जी के विचारों पर आधारित प्रकाशन भी होता था, पढ़ाई लिखाई होती थी। उस सेवा संस्थान के पूरे बिल्डिंग को 2 मंजिला बिल्डिंग थी, उसको ढहवा देने का काम अभी पिछले 2 सालों पहले किया गया है। लेकिन वहाँ पे भी लगातार आंदोलन चलता है। आज से वहाँ पे भी जन जागरूकता अभियान लोग चला रहे हैं। ऐसे पूरे देश में जगह जगह आंदोलन बढ़ रहे हैं। एक अहिंसात्मक आंदोलन लद्दाख में भी चल रहा था, जिसके सोनम वांगचुक जो कि एक बड़े वैज्ञानिक हैं, सेना के अंदर उन्होंने सोलर एनर्जी के जरिए उनको टेंट उंट की व्यवस्था किया था। एक पर्यावरणवादी भी हैं, एक मशहूर वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो उनका कोई हिंसा से लेना देना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हजारों किलोमीटर दूर अपने जनता से किनारे लाकर और उनको नजरबंद किया गया है ताकि अपने लोगों से न मिल पाए। ऐसे पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जगह जगह आम जनता के बीच से तमाम लोग या तो जेलों में ठूसे जा रहे हैं या वह किसी न किसी तरीके से उनको दमन का शिकार बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये कारपोरेट या जब पूंजीपतियों का बड़ा बड़ा जो अडानी अंबानी टाइप का ग्रुप बना हुआ है, उनके लिए औने पौने दाम पर, जैसे 1 रुपये एकड़ के हिसाब से अभी हजारों एकड़ जमीन वहां पर दे दिया गया।
हजारों एकड़ जमीन पर जो हंसगांव है, जहां लाखों पेड़ों को कटवा कर यह बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया गया और नाटक किया गया आपके बीच में, एक पेड़ माँ के नाम, इस तरह के हमारे प्रचार किए गए। वो पौधारोपण एक आप कर रहे हैं और लाखों पेड़ों को कटवा रहे हैं और पूरे पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे समय में जो भारत में यह जो गांधी का विचारधारा है और इनके साथ साथ भगत सिंह की विचारधारा हो या अंबेडकर की विचारधारा हो, ये विचारधाराएं जो भारत में लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए जिन्होंने अपना बलिदान किया, सीने पे गोली खाई, कोई फांसी पे चढ़ा, लेकिन इससे इतर आज हम जिस माहौल में यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं, एक ऐसे माहौल में कर रहे हैं जहां पूरा भारत एक असाध्य संकट में फंसा हुआ है। हम चीनी मिल बचाओ की बात कर रहे हो या शिक्षा की बात कर रहे हो या रोजगार की बात कर रहे हो, हर जगह डेमोक्रेसी या जिस लोकतंत्र की हम बात करते थे वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। अब लोकतंत्र बचाओ की राजनीति शुरू हो रही है पूरे देश भर में, संविधान बचाओ की बात हो रही है। एक जमाना था जब अधिकार पाने की हम बात करते थे, आज हम बचाओ बचाओ की बात कर रहे हैं। ऐसे दौर में हम गांधी जी के वह सपने के भारत की कल्पना करते हुए, चूंकि 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं, तो हम श्रद्धांजलि देते हैं और सभी साथी को आमंत्रित करेंगे कि इस गांधी जयंती जिस पर हम लोग चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति का 1 साल पूरा हो रहा है, इस वर्षगांठ को हम कैसे और आगे शानदार बना दें, यह आंदोलन जो चल रहा है इसको आगे और कैसे मजबूत कर दें, इसी चीज पर हम ध्यान रखते हुए अपनी बातों को रखेंगे। हम चाहेंगे किसान नेता हमारे बीच में है कलेक्टर शर्मा जी, अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। ये भाई हाँ।